अगर ये सब चीजें आपने बताई तो इंटरव्यूअर समझ लेगा कि इनको जॉब की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितने बॉयज यहाँ पे बैठे हैं सबको सब खुद को मुकेश अंबानी समझेंगे, और जितनी वीमेन जितनी गर्ल्स है यहाँ पर इस मीटिंग में वो सबको समझेंगे नीता अंबानी। खुद सोचो, आप एंटीलिया में रखोगे ऐसी काम वाली को? नहीं रखोगे ना। इंटरव्यू जो होता है ना वो आपके बारे में नहीं होता है। हर एक मिस्टेक का 3 पॉइंट आपको माइनस करना है 10 में से। ओके दोस्तों, आज की मीटिंग जो है ये इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए है। आपको सबको एक पेन पेपर साथ में लेके बैठना है। आज का जो दिन है ना, आपको ये सुनना है, ये समझना है कि इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट करेगा तो क्यों करेगा, अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। ये आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे कि इंटरव्यूअर क्या चाहता है एक कैंडिडेट के अंदर से। और आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको ऑडियो भेजा था कि हम 5 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। इंटरव्यूअर कोई भी होता है, जब भी आपको इंटरव्यू देते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप लोगों ने सबने मार्क किया होगा कि इंटरव्यूअर कुछ ना कुछ लिखता रहता है। व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, जब आप कुछ बोल रहे हो अपने बारे में या फिर जो भी क्वेश्चंस, जो भी डिस्कशन चल रही है, जो भी बातें चल रही है, उसके अंदर से इंटरव्यूअर आपको गेस कर रहा होता है कि आपका पूरा ओवरऑल एटीट्यूड किस तरह से है। ठीक है। 5 पॉइंट मेन होते हैं हर एक कंपनी में, और उसके अलावा अलग अलग कंपनी में अलग अलग पोजीशन के लिए दूसरे कुछ 4-5 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये 5 पॉइंट जो है ओवरऑल ये हर एक कंपनी में होते हैं। आप चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाओ, मेरे थ्रू किसी जॉब को अप्लाई कर रहे हो या अपने खुद अपनी लाइफ में कोई भी जॉब ढूंढ रहे हो वहां पे अप्लाई कर रहे हो, कहीं भी पूरी लाइफ में आप अप्लाई करोगे ये रूल तो सेम ही रहने वाले हैं। तो 5 पॉइंट में आपको लिखा रहा हूं, पर उसके लिए आज के वीडियो में आपको क्या करना है, सिर्फ 5 पॉइंट लिखने नहीं है। आज आपको प्रैक्टिकल करना है। आप एक इंटरव्यू दे रहे हो या फिर पहले आप जब इंटरव्यू देते थे उसके हिसाब से आपको उसके अंदर कुछ लिखना है। मैं आपको रूल समझा देता हूँ कि क्या करना है आपको पेपर में। तो पेपर में आपको एक एक रूल लिखना है, जो मैं आपको पॉइंट यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। उसके सामने आपको, आप खुद अगर इंटरव्यू देते तो आप खुद इंटरव्यूअर बनिए खुद के लिए, और आप खुद इंटरव्यू देते हो तो इसके अंदर इस पॉइंट में आप अपने खुद को कितने पॉइंट्स देते वो आपको लिखना है। उसका टोटल करके आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मुझे बताना है। ठीक है। ये एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी सच में आपको पूरा आपका जो इंटरव्यू देने का जो आपका अंदाज है वो चेंज कर देगा। इंटरव्यू जो होता है ना वो आपके बारे में नहीं होता है। इंटरव्यूअर पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी व्हाट यू आर डूइंग, टेल मी अबाउट योर हिस्ट्री, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर, टेल मी अबाउट योर प्लानिंग्स। ये सब तो बातें आपको लगता है कि वो आपके बारे में पूछ रहा है, लेकिन वो जानना चाहता है कि आप उस कंपनी के लिए कितने सूटेबल हो। मेन चीज यहाँ पे है। आपको ऑनेस्टी आप दिखा रहे हो, आप सब सच बोल रहे हो, ये सब अच्छी बात है, लेकिन इंटरव्यू में आपको क्या करना है। आज के वीडियो, जब ये वीडियो हमारी मीटिंग एंड होगी ना, आपको पूरा आपका दिमाग आपका चेंज हो जाएगा कि सच में मैं कितनी मिस्टेक्स कर रहा था पिछले इंटरव्यूज में। ठीक है। हो सकते हैं आपने जो भी इंटरव्यू देते हो रिजेक्ट होते हो, कंपनी आपको रिजेक्ट करती है तो उसमें ये पॉइंट्स में कुछ मिस्टेक हो। अगर आप कंपनी को रिजेक्ट करते हो तो बात अलग है, शायद आपकी सैलरी मैच नहीं हो रही है, टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है, या फिर और कोई कंडीशन है। ओके, तो आपको आपके पेज में ये पहली बात लिख लीजिए जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, स्किल्स। ये लिख लीजिए, आप सिर्फ लिख लीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं पेपर लिया तो ले लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ, काम में आएगा। मैं सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखा रहा हूँ, आज हम पूरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं आज। तो स्किल्स के सामने अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोगों को कुछ गैस करना है। आपको आपके घर में किसी को जॉब देनी है, ठीक है। आपका सबका घर है, तो आप सब एम्प्लॉयर है, और आपको अज्यूम करना है कि आपको आपके घर में कोई जॉब लेने आ रहा है। लेकिन आपका जो घर है ना, ये मामूली घर नहीं है, जो भी आप रहते हो वो वाला घर नहीं है, कुछ बड़ा अज्यूम करते हैं। चलिए अज्यूम ही करना है तो सबसे बड़ा ही अज्यूम करते हैं। जितने बॉयज यहाँ पे बैठे हैं सबको सब खुद को मुकेश अंबानी समझेंगे। क्या समझेंगे? मुकेश अंबानी। और जितनी वीमेन जितनी गर्ल्स है यहाँ पर इस मीटिंग में वो सबको समझेंगे नीता अंबानी। ठीक है। और आप लोग अभी अपने घर में नहीं रह रहे हो, आप कहाँ रहते हो? एंटीलिया में, मुंबई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है। तो एंटीलिया अब आपका घर है, आप मुकेश अंबानी हो और आप नीता अंबानी हो। इसी तरह से ये पूरी मीटिंग को अज्यूम करिए। अब बात ये हो रही है कि आपके घर में बहुत सारी प्रॉपर मतलब क्रॉकरी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो आप एंटिक पीसीस है, आपका जो घर है पूरा डेकोरेटिव किया हुआ, बहुत ही कीमती चीजें हैं आपके घर में। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि आपके घर से कोई 2 काम वाली अगले महीने जॉब छोड़ के जाने वाली है, ठीक है। और उनको रिप्लेस करने के लिए आपको दूसरी 2 काम वाली को जॉब पे रखना है।
अब आपने न्यूज़पेपर में ऐड दी, मुकेश अंबानी होके न्यूज़पेपर में ऐड दी कि हमको काम वाली चाहिए एंटीलिया में, साफ सफाई का काम करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने हैं। और आपने ऐड दी तो ऐसी दी कि आपने सैलरी लिख दी 25,000 रुपये पर महीना, जबकि सामान्य काम वाली जो होती है उसकी मंथली सैलरी टोटल मैक्सिमम सब मैक्सिमम करके वो 10,000 कमाती है, और आपने ऐड में लिख दिया 25,000 रुपया सैलरी है। अब हुई बात ये कि भैया ये ऐड देख के 2 की जगह पे 10 काम वाली आ गई है, सुबह से लाइन लगा के आपके घर के बाहर इंटरव्यू देने आ गए। आप तो किसी को जानते नहीं हो, आप मुकेश अंबानी हो, आप नीता अंबानी हो, आप तो किसी को जानते नहीं हो, आपको सिर्फ उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है। अब बात आती है इंटरव्यू की। ध्यान से सुनना, आपको डबल रोल में काम करना है, आपको एक खुद को भी समझना है और आपको मुकेश अंबानी या नीता अंबानी भी बन के आज की मीटिंग में बातें कर ली है। अब पहली काम वाली आती है तो सबसे पहले आप कुछ अपने दिमाग में कुछ रख लोगे कि मुझे ऐसी काम वाली चाहिए जो मेरे घर का काम करे। ठीक है, हम काम करने के लिए रख रहे हैं, सैलरी हम उसको देंगे 25,000, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम उसको काम वाली अच्छी है हमारी होनी चाहिए, एंटीलिया को अच्छा बनानी चाहिए, ऐसी काम वाली होनी चाहिए जो घर से बाहर भी निकले ना तो आसपास के घर वाले भी ऐसा बोले कि ये देखो ये एंटीलिया की काम वाली है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। समझ रहे हो? तो ऐसी सूटेबल काम वाली आपको ढूंढनी है। सबसे पहले आप उसके लिए पॉइंट सिलेक्ट करोगे, ये वाला स्किल। उसमें स्किल होनी चाहिए कि वो एंटीलिया के लायक है, मतलब कि हमारे घर में एंटीलिया में जो जो काम करने हैं, जैसे कि झाड़ू करने हैं, कचरा पोछा करना है, साफ सफाई करनी है, बर्तन साफ करने हैं। अब आपके जो बर्तन है वो भी मामूली तो बर्तन है नहीं, आपके आपके अमेरिका, कनाडा, रशिया ये सब कंट्री से मंगवाए हुए इम्पोर्टेड बर्तन है। आम काम वाली ये काम नहीं कर सकती। आप क्या करोगे, अच्छी काम वाली ढूंढोगे जिसमें ये स्किल हो, जो ये इसके लायक हो। तो स्किल आप सबसे पहले चेक करोगे। आप क्या करोगे, जितनी भी काम वाली आती है सबको वन बाय वन पूछोगे कि आपने पहले क्या किया है, क्या आता है आपको। तो वो काम वाली बोलेगी मुझे ये आता है, पहले मैंने ये किया है, नहीं किया है। कुछ ऐसी आएगी, मुझे अभी तो फ्रेशर हूँ, मैंने तो कभी बर्तन धोए नहीं, मेरे घर में भी नहीं धोए, ऐसी भी आएगी। कोई ऐसी आएगी मैं तो सर 5 साल से धो रही हूँ, मैंने तो अदानी के घर में भी धोती हूँ ना, मैं तो टाटा के घर में भी धोती हूँ, मैं आपके घर में रिलायंस के घर में आई हूँ, अब मुझे तो ये सब एक्सपीरियंस है, मुझे तो आता है सब काम करना। तो ठीक है, आप सोचोगे ठीक है चलो। अब पहली बात आपने देख ली स्किल, सब सवाल पूछोगे आप। बर्तन आती है, यस आते हैं। कपड़े धोना आते हैं। वॉशिंग मशीन चलाना आता है। घर में मिक्सर चलाना आता है, यस आता है। फ्रिज यूज़ करना आता है। फ्रीजर यूज़ करना आता है। माइक्रोवेव ओवन यूज़ करना आता है। तो ये सारी स्किल हुई। ये सब आप स्किल पूछोगे कि हमें, मतलब नीता अंबानी क्या सोचेगी, मेरे घर में क्या क्या इक्विपमेंट है जो इसको चलाने हैं, वो आते हैं कि नहीं। उसको बाहर का कुछ भी आता है नहीं आता है वो मतलब नहीं है। अब वो कोई इंटरव्यू देने आती है, वो बोलती है कि सर मुझे तो एरोप्लेन चलाना आता है। भाई हमको नहीं चलाना है हमारे घर में एरोप्लेन, हमें तो हमारे घर का काम करना है। ठीक है, तो ये सब आप पूछोगे उसको, करेक्ट। तो सबसे पहले आप स्किल लिखा है आपने पेपर में, आप उसके सामने खुद के पॉइंट लिखने हैं। अब इंटरव्यूअर जो होते हैं ना, वो ये पॉइंट लिखते हैं, और सब जब आपसे बातें कर रहे होते हैं तो वो उसमें से 10 में से पॉइंट लिखते हैं, 10 में से पॉइंट लिखते हैं। जितनी मिस्टेक, हर एक मिस्टेक का 3 पॉइंट आपको माइनस करना है 10 में से। तो जब भी जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, और इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, कोई लोकल दुकान हो, कोई कंपनी हो, फैक्ट्री हो, जहाँ भी आप जाते हो, तो आपको सबसे पहले स्किल्स के बारे में पूछा जाता है। और आपको खुद को पता होती है कि कंपनी में क्या काम है, जहाँ पे आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पे कौन सा काम है, और उस काम करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो आपको आते होने चाहिए। उनको काम में, उनको रेगुलर वैसे से काम करना है। नीता अंबानी को तो रोज झाड़ू करना है, रोज माइक्रोवेव चलवाना है, रोज वॉशिंग मशीन चलवाना है, तो वो सब आता है कि नहीं, ये तो पहले वो देखेगी। 10 काम वाली है, उसमें से कुछ को सिलेक्ट करेगी, जिसको ये सब आता है उसको सिलेक्ट करेगी सबसे पहले तो, करेक्ट। तो ये स्किल्स आपके अंदर है या नहीं है। अब ये स्किल्स आप कहाँ से ढूंढोगे, तो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जहाँ भी आप अप्लाई करने जा रहे हो, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन में उन लोगों ने सब लिखा होता है कि हमें ऐसे ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिनको ये सब आता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्किल के सामने आपके खुद के पॉइंट्स लिखिए कि आपको 10 में से कितने पॉइंट्स है जो आप स्किल्स आपके अंदर है। जैसे कि आप अगर अकाउंटिंग फील्ड में हो तो आपको अकाउंटिंग के रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने जीएसटी वेबसाइट्स होती है, वो सब आपको आती है, नहीं आती है, क्या आती है, क्या नहीं आती है। अगर आप कोई डेटा एंट्री वाला या फिर एक्सेल के रिलेटेड कुछ काम करने की जॉब करने वाले हो, तो वो एक्सेल में आपको कौन कौन से फॉर्मूलाज आते हैं, नहीं आती है, पीवोट आते हैं कि नहीं आते, वी लुकअप, एम लुकअप, ये सब आता है नहीं आता है। जितने
पॉइंट्स आपके जितनी एक एक मतलब एक गलती का 3 पॉइंट काटना है आपको। आप लिख लीजिए अपने आप से कि आपको कितना आता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अब आप लोग है मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आपके घर में आप लोग गुजराती या हिंदी बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो। अब काम वाली आई है सब इंटरव्यू देने के लिए, वो लोग तो घर में मराठी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। अब आप क्या सोचोगे, तो भाई मेरे घर में जो काम वाली आए घर में काम करने के लिए उसको मेरी भाषा आती होनी चाहिए, या फिर मेरे साथ जो मेरे घर में दूसरे भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, दूसरे भी नौकर काम कर रहे हैं, मेरे मालिक है, मेरे बच्चे हैं, वो सब जो भाषा बोलते हैं वो भाषा अगर इसको समझ में आती है तो अच्छा रहेगा। हम उसकी भाषा सीखने नहीं जा सकते, हम अभी तमिल सीखने नहीं बैठेंगे, उसको हमारी भाषा आती है कि नहीं आती है ये चेक करेंगे। सही बात है। तो आप जहाँ भी जॉब करने जाते हो आपको ये देखना चाहिए कि सामने जो कंपनी है उसमें मेन लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, उनका काम कौन सी भाषा में होता है। उनका हिंदी में काम होता है, अगर आपको हिंदी आती है तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सामने वाली कंपनी का काम इंग्लिश में ज़्यादा होता है, वो लोग अंदर अंदर इंटरनली भी इंग्लिश में ईमेल करते हैं, ईमेल चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी की जगह, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश आती होनी चाहिए। अगर उनके क्लाइंट्स जो है, उनके कस्टमर्स जो है, उनके साथ जो कम्युनिकेशन होती है, ईमेल्स होते हैं रेगुलरली, रिपोर्ट्स भेजते हैं रेगुलरली डेली, तो ये सब इंग्लिश में अगर भेजते हैं तो आपको भी इंग्लिश आती होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो नई काम वाली हमारे घर में आए वो हमारी भाषा जानती हो, समझती हो। ठीक है, कोई अबा जबा वाली को तो रखेंगे नहीं आप लोग नहीं रखोगे ना, नीता मणिमन के अबा जबा अबा डबा जबा बोलेगी तो आप उसको कैसे काम पे रखोगे, भाई तू तेरी भाषा बोल रही है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे तुमसे। तो इसलिए आपको लैंग्वेज आती होनी चाहिए। अब उसके सामने आप किस तरह से पॉइंट लिखोगे, इसमें 3 आपको पॉइंट लिखने हैं। राइट साइड पे आप लिख दीजिए। एक होता है रिटर्न कम्युनिकेशन, राइटिंग, तो राइटिंग लिख लीजिए। आपको 10 में से ही पॉइंट लिखने हैं। कितने पॉइंट लिखने हैं मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखने हैं। आप सिर्फ सामने लिख लीजिए राइटिंग, उसके बाजू में लिख लीजिए स्पीकिंग, और तीसरा में लिख दीजिए अंडरस्टैंडिंग। राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में 2 चीज आती है, रीडिंग और लिसनिंग। अब बात हो रही है कि आपको सामने वाले की लैंग्वेज कितनी समझ में आती है। अगर आप हिंदी की बात करें तो आपको तो आती है, तो उसमें तो आप सब में 10-10-10 लिख सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन बात आती है अगर इंग्लिश की है, आप सामने जो कंपनी में जॉब करने वाले हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर काम करती है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला है राइटिंग। आप एक समझिए कि आप अगर एक ईमेल ड्राफ्ट करते हो, एक ईमेल लिखते हो जिसमें 15 लाइन लिखते हो इंग्लिश में, ठीक है, नॉर्मल कम्युनिकेशन है, 15 लाइन लिखते हो, तो आप वो 15 लाइन्स में ग्रामर मिस्टेक कितनी होती होगी आपकी, आप खुद डिसाइड करिए कि आप अगर 15 लाइन्स लिखते हो कुछ भी टॉपिक पे, तो उसमें से ग्रामर मिस्टेक कितनी बार होती है। एक मिस्टेक का 3 पॉइंट काट के आपको वहाँ पे लिख देना है। अगर एक मिस्टेक है तो आपको 7 लिखना है, 2 मिस्टेक होती है तो आपको लिखना है 4, 3 मिस्टेक है तो आपको लिखना है 1। ठीक है, 3 से ज़्यादा मिस्टेक है तो आपको 0 ही लिखना है वहाँ पे। लिख लिए हो तो दूसरे आगे बढ़ते हैं स्पीकिंग में। स्पीकिंग में हमें 15 मिनट नहीं गिननी है, सिर्फ 5 मिनट गिननी है, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट आप इंग्लिश बोलते हो, कैसा बोलते हो, कितनी ग्रामर मिस्टेक होती है, कितनी फंबलिंग होती है, कितनी बार स्पेलिंग भूल जाते हो, कितनी बार बीच में हिंदी आ जाती है, एक गलती का 3 पॉइंट काट के आपको वहां लिख देना है स्पीकिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग। अब आपके घर में काम वाली है, तो अनीता अंबानी हो आप, आपको जाना है बाहर, काम वाली को आप मिल नहीं पाए, तो आपने फ्रिज के ऊपर एक स्टिकर लगा दी लिख के, बर्तन साफ कर देना, कपड़े इस्त्री में इस्त्री कर देना, और शाम को गेस्ट आने वाले हैं तो अगर कपड़े धोएगी नहीं तो चलेगा, लेकिन ये वाला काम बेडरूम मस्त सजा देना, जो भी। ये आपने हिंदी में ये चीट लगा के लिख दिया, लिख के रख दिया। अब आपकी काम वाली को आपकी भाषा समझ में आती है या नहीं, रीडिंग करना आता है कि नहीं। तो अगर आपको रीडिंग करना आता है या नहीं आता है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग में लिखना है कि रीडिंग और लिसनिंग। लिसनिंग का कैसे समझोगे आप कोई इंग्लिश मूवी देखते हो या फिर कोई हिंदी मूवी में भी अभी तो आधी तो इंग्लिश ही आती है, तो जब वो डायलॉग बजता है, जब वो डायलॉग सुनाई देता है, तो आपके दिमाग में जाता है या ऊपर से जाता है। 50% अंदर जाता है, 50% बाहर से जाता है, 80% अंदर जाता है, 20% बाहर से जाता है। कितना बाहर से जाता है वो आपको यहाँ पे अज्यूम करना है। एक मिस्टेक 5 मिनट की कोई बोलता है, 5 मिनट की आप ऑडियो सुनते हो या फिर कोई इंग्लिश ऑडियो सुनते हो, किसी की स्पीच सुनते हो, बिल गेट्स की या ऐसे किसी की, एलन मस्क की, और वो 5 मिनट की क्लिप में आपको कितने शब्द आपके अंदर जाते हैं, जितने समझ में आते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इंग्लिश का हिंदी करके समझो, इंग्लिश का इंग्लिश में ही समझो, आप समझ रहे हो ठीक है,
आप समझ रहे हो वो बात सामने वाला क्या बोल रहा है, सारे के सारे स्पेलिंग सुनाई देते हैं, समझ रहे हो। इंटरव्यू में आपको बार बार पूछना नहीं पड़ता, सॉरी सर, पार्डन सर, कुड यू प्लीज रिपीट सर, सॉरी आई डिडंट गेट योर लास्ट सेंटेंस, कुड यू प्लीज रिपीट योर लास्ट सेंटेंस। ऐसा कितनी बार करना पड़ता है आपको 5-10 मिनट के इंटरव्यू में। ये आपको जज करना है कि आपकी लिसनिंग की हैबिट कैसी है, लिसनिंग कितना कर सकते हो, कितने शब्द आपके दिमाग में, कान से दिमाग में जा सकते हैं। एक मिस्टेक का 3 पॉइंट काट के आपको वहां पे लिख देना है अंडरस्टैंडिंग में। तो ये हो गया आपका राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। तीनों में आपको आपने 10 आउट ऑफ मतलब समथिंग आउट ऑफ 10 आपने मार्क्स लिख दिए हैं। अब इस तीनों का आपको एवरेज बना के लिख देना है उसके सामने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्क्रीन पे देखो आप। अब इंटरव्यूअर ये चेक करेगा कि आप लोगों आपके अंदर स्किल अच्छी है, वाह वेरी नाइस। दूसरा, अरे वाह आपकी तो इंग्लिश भी बहुत जोरदार है, आपको तो इंग्लिश रीडिंग लिसनिंग सब स्पीकिंग सब अच्छा आता है, ठीक है। अब इंटरव्यूअर आपसे और भी कुछ चीज जानना चाहेगा कि आपको मैं जॉब पे क्यों लूं। तो द थर्ड पॉइंट इज नीड ऑफ जॉब। इसका मतलब क्या है, आप जब जॉब देने जाते इंटरव्यू देने जाते हो, जैसे कि वो काम वाली बाई आई आपको इंटरव्यू देने के लिए, तो आप कैसी काम वाली को रखोगे अपने घर में। उसको 1 महीना तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पुरानी काम वाली जब नेक्स्ट मंथ छोड़ के जा रही है, अभी तो वो क्या काम करेगी इस महीना, वो नई जो काम वाली आप हायर करने वाले हो उसको 1 महीना तो ट्रेनिंग देगी। आपके बर्तन कीमती है, आपका घर में जो फर्नीचर है वो सब कीमती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है सब कीमती है, आप किसी को ऐसे ही छोड़ के नहीं दे सकते, बिगाड़ देगी तो सीधी सी बात है ना, आप उसको ट्रेनिंग दोगे। अब ट्रेनिंग में उसको सैलरी तो पूरी देनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ट्रेनिंग में आधी सैलरी मिलेगी वरना वो कल से नहीं आएगी। ट्रेनिंग में पूरी सैलरी देनी है। अब पुरानी जो काम वाली है उसको तो सैलरी देनी ही देनी है, प्लस ये नई आएगी उसको भी देनी है। काम दो मिलकर करेंगे लेकिन काम तो एक ही है हमारे पास, सैलरी दोनों को देनी पड़ेगी। तो आप सोचोगे कि ये जो काम वाली नई आ रही है वो ट्रेनिंग ले 1 महीना, नो प्रॉब्लम, हम सैलरी दे देंगे, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन वो काम वाली 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल हमारे पास रहेगी, तब जाके हमारा नेचर एडजस्ट हो जाएगा, हमको सैलरी बढ़ाएंगे, हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा सैलरी देने में, बस वो हमारा काम ठीक से करे, हमें ठीक से समझ ले और हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए टिकी रहे। ऐसा समझेंगे ना आप अपने घर के लिए भी जॉब पे किसी को रखोगे तो ऐसा ही सोचोगे कि ऐसा सोचोगे कि हर 2 महीने छोड़ के चली जाएगी नई ला देंगे, 2 महीने छोड़ के चली जाएगी तीसरी ला देंगे, वो 2 महीने छोड़ के चली जाएगी चौथी ला देंगे। ये काम करने वाले हो आप क्या? आप मुकेश अंबानी हो, आप नीता अंबानी हो, आप थोड़ी ना हायरिंग फायरिंग का काम करने वाले हो। आप क्या हर बार थोड़ी ना ट्रेनिंग देने बैठे हुए, आपके पास थोड़ी ना टाइम है। तो उसी तरह से जिस इंटरव्यू जहां भी आप इंटरव्यू देने जाते हो उन लोगों के पास भी टाइम नहीं है कि नए कैंडिडेट्स को हायर करो, इंटरव्यू लो, ट्रेनिंग दो, सिखाओ, सब काम करने की बारी आई तब वो छोड़ के चले गए। तो ऐसा वो लोग नहीं चाहते। पर अगर आपकी बातों से उनको ऐसा लगा ना, थोड़ा भी डाउट लगा ना कि भाई साहब ये डाउटफुल है, सामने वाला जो बैठा है उसको जॉब की जरूरत नहीं है, ये कभी भी छोड़ के चला जाएगा, वो ट्रेनिंग लेने आया है, 2 महीना रहेगा, 3-4 महीना जॉब करेगा फिर भाग जाएगा। अगर ऐसा डाउट लगा तो आपकी स्किल्स चाहे चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपका कम्युनिकेशन, दूसरा पॉइंट कम्युनिकेशन चाहे 10 में से 10 हो, पर तीसरे पॉइंट में गड़बड़ है तो वो नहीं हायर करेगा। उनको उनको ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो बार बार जॉब छोड़ के चले जाए, उनको चाहिए लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज। आप समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज। अब ये आप कैसे प्रूव करोगे? अब ये आप ऐसे प्रूव करोगे कि आपको उनको बताना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई साहब मैं यहाँ पर लाइफ टाइम जॉब करने के लिए आया हूँ। सामने वाली कंपनी आपको बोले कि 1 साल का बॉन्ड कराएंगे हम, तो आप करोगे? अब आपकी फट गई, ना भाई ना, 1 साल में बॉन्ड नहीं करूंगा, 2 महीने के बाद मुझे अच्छी जॉब की ऑफर आ गई तो मैं तो निकल जाऊंगा, निकल जाऊंगी। ऐसा अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो शब्दों में भी वही निकलेगा इंटरव्यू में। अगर शब्दों में वही निकल गया, किसी भी तरह से इंटरव्यूअर को डाउट हो गया तो बात खत्म, इंटरव्यू कैंसल, टाटा बाय बाय। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको जॉब की नीड है। अब आप लोगों ने गलती से बातों बातों में बता दिया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के आंसर में कि भाई मेरे पापा के पास तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मेरे पापा के पास बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं बिजनेस ही करता था, मुझे जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी ज़िंदगी में जॉब नहीं अच्छी लगी, मैं तो छोड़ के चला जाऊँगा, बिजनेस है मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे जॉब की कोई चिंता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ बता दिया आपने गलती से तो गए,
ठीक है। तो आप याद करिए कि आपने पिछले कितने इंटरव्यूज में ऐसी कोई बात बता दी है गलती से, या फिर आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि अगर अभी आप इंटरव्यू देने वो बैठे होते, बोल देते गलती से, कि सामने वाले को ऐसा डाउट होता था कि इसको जॉब की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इंटरव्यू देने आया है, ट्रेनिंग देगा, नहीं जरूरत है चला जाएगा। अब ये इंटरव्यूअर क्यों सोचता है कि शायद कंपनी में कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि भाई आपको ओवर टाइम करने के लिए बोला जाए। देखो, मैं आपको बता दूं, पहले से मैं जिस कंपनी में के साथ जुड़ा हुआ हूं, जितनी भी कंपनी में मैं आपको इंटरव्यू में भेजूंगा, कोई ओवर टाइम नहीं कराएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर नहीं करेंगे, कोई रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब आज काम ज़्यादा है, कैन यू एक्सटेंड 1 और 2 आवर्स, कैन यू डू ओवर टाइम। अगर आप ओवर टाइम करोगे तो हम आपको हर घंटे के हिसाब से डबल सैलरी देंगे, ट्रिपल सैलरी देंगे, वो आपको ऑफर करेंगे और फिर आपको रिक्वेस्ट करेंगे। फिर भी फाइनल डिसीजन सिर्फ आपका रहेगा कि भाई मुझे कितनी भी सैलरी दे दे, मेरा टाइम है, मैं निकल गया जॉब से, अब मैं नहीं आऊँगा, अब मैं डायरेक्ट कल आऊँगा, ये आपकी मर्जी है। मेरे साथ जितनी भी कंपनीज है वो सब ऐसी है। आपने पहले कभी कहीं की हो, जॉब की हो जहाँ पे कंपलसरी वर्क प्रेशर है और आपको कंपलसरी एक्सटेंड करवाते हैं, तो वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपको जहाँ भेजूंगा वो कोई कंपनी आपको फोर्स नहीं करेगी। अगर रिक्वेस्ट करेगी तो सामने हर एक घंटे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। अगर वो नाइट शिफ्ट में आपको एक्स्ट्रा वर्क करा रही है तो नाइट शिफ्ट अलाउंस प्लस एक्स्ट्रा आवर्स का डबल सैलरी, ट्रिपल सैलरी उसके हिसाब से आपको मिलेगा, जो आपको पहले से ही बता दिया गया होगा कि भाई कल या परसों या नेक्स्ट संडे जरूरत है, फेस्टिवल का दिन है, ज़्यादा वर्क फ्लो होने की चांसेस है। तो आप में से जो जो लोग चाहते हो ज़्यादा कमाना है, सब लोग पहले से बता दीजिए कि हम आएंगे उस दिन, एक्स्ट्रा काम करेंगे और हम आपकी सैलरी उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पहले से बता देंगे। नीड ऑफ जॉब में आपको ये दिखाना है कि आपकी नीडीनेस कितनी है जॉब के लिए। अब उसमें आपको ये दिखाना है कि आपके पास अर्निंग का और कोई सोर्स नहीं है। पहली बात, आपके फैमिली की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सब आपको दिखाना होगा किसी ना किसी तरीके से। आपके फैमिली की कोई साइड इनकम नहीं है, आपकी खुद की कोई साइड इनकम नहीं है, आपके नियरेस्ट फ्यूचर गोल ऐसे नहीं है कि जो फ्यूचर में अर्निंग सोर्स बनने वाले हैं। जैसे कि कोई बोलेगा, कल या परसों कोई बोला था मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, अब वो बंदा यूट्यूबर बनेगा तो आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी तो उसकी अर्निंग चालू होगी, कभी तो उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी कि उसको अभी जो अर्निंग सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा अगर यूट्यूब से अर्निंग होने लगी तो भाई साहब फिर जॉब पे आएंगे वो लोग। इंटरव्यू समझ सकता है ना कि वो नहीं आएगा। कोई बोलता है कि सर मैं साइड साइड में एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में करता हूँ कुछ काम, या फिर मेरी और कोई इनकम है, मेरे हस्बैंड ज़्यादा कमाते हैं, मेरी वाइफ कमाती है, मेरे मम्मी पापा ज़्यादा कमाते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपने बताई तो इंटरव्यूअर समझ लेगा कि इनको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जॉब की ज़रूरत होगी वही टिकेगा, ये रूल है। जिसको जॉब की ज़रूरत है वही लॉन्ग टर्म टिकेगा, वही उसी के नखरे कम होंगे। सीधी सी भाषा में बताऊं तो उसके नखरे कम होंगे जॉब करने में। जिसको जॉब की ज़रूरत नहीं उसके नखरे ज़्यादा होंगे। उसमें आपको दूसरा ये दिखाना है कि आपके फैमिली रिलेटिव्स या फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना फिजिकल, ना मेंटल, ना फाइनेंशियल। ठीक है। ये आप कैसे दिखाओगे? आपने अगर बता दिया कि अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पूछता हूँ मेरे इंटरव्यू में कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई क्रिटिकल सिचुएशन आया है कि जिसमें से आप उभर के बाहर आ गए, उसको ओवरकम करके बाहर आ गए। मैंने आप में से भी किसी को ये क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में कि आपकी लाइफ में कहीं भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आई हो जिसमें से आपने पास करके आप बाहर आए हो, तो ऐसी कोई सिचुएशन समझाओ। ज़्यादातर लोग, समझना ध्यान से, ज़्यादातर लोग की क्रिटिकल सिचुएशन मेडिकल रिलेटेड होती है, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड होती है, या तो खुद के होते हैं या नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स के होते हैं। और वहाँ पर बात आती है भैया, और किसी किसी के होते हैं मैरिज रिलेटेड। घर में बहन की शादी थी, घर में बड़े बड़े भैया की शादी थी, मेरी खुद की शादी थी। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है इसको फैमिली प्रॉब्लम्स में गिना जाता है। फैमिली प्रॉब्लम्स अगर आपके है तो कंपनी ये सोचेगी शायद फ्यूचर में इसके फिर से फैमिली प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। जब होंगे ये मैडम या ये भाई साहब 15 दिन की छुट्टी मांग लेंगे, या फिर इनको जॉब की पड़ी नहीं होगी उस टाइम, सर आप छुट्टी दे रहे हो या फिर मैं जॉब छोड़ दूँ। और अगर आप एम्प्लॉई ऐसा ही बोलने वाला है तो भाई पहले से ना लेना में ही भलाई है। हर एक इंटरव्यूअर यही सोचेगा कि नहीं सोचेगा, आप खुद सोचो। आपके घर पे जो काम वाली बाई आई है इंटरव्यू देने के लिए, उसके फैमिली में बहुत सारे नखरे हैं कि मेरे बेटी की शादी होने वाली है, मेरे पति की पथरी की बीमारी है, या फिर मेरे घर में इसको ये बीमारी है, या फिर पड़ोसन के घर पे बकरी का ब्याह है, या फिर कोई भी ऐसे ऐसे
है, कोई मर रहा है, न कोई पैदा हो रहा है, न किसी की शादी है, न किसी की बारात में जाना है। ये सब है, तो वो काम करेगी कि ये सबको संभालेगी? आप सोचो, खुद खुद सोचो। आप एंटीलिया में रखोगे ऐसी काम वाली को? नहीं रखोगे ना। यही जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, यही जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, तब आपको भी ध्यान रखना है कि आपके मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए जिससे इंटरव्यूअर ये जज कर ले कि ये मैडम या ये भाई साहब शायद फ्यूचर में छुट्टियां मारेंगे, शायद बंक मारेंगे, फोन बंद कर देंगे, आएंगे नहीं ऑफिस, फिर डायरेक्ट सैलरी लेने आ जाएंगे। इसे डाउट होंगे इंटरव्यूअर को, तो इंटरव्यूअर आपको नहीं हायर करेगा। ठीक है, तो ये होता है नीड फॉर जॉब। ठीक है, आप नीड फॉर जॉब में अपने पॉइंट लिख दो, कितने पॉइंट्स, कितनी बार आपने गलती से ऐसे जवाब दे दिए हैं किसी भी इंटरव्यू में, या फिर आप दे सकते हो, आपके दिमाग में आ सकता है। तो हर एक गलती का 3 पॉइंट काट के आपको वहां पे 10 में से मार्क्स लिख देने हैं नीड फॉर जॉब के अंदर। सामने आगे बात करते हैं एनर्जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। एनर्जी ये क्या होता है भाई? मैं तो एनर्जी ड्रिंक पीता नहीं हूँ, तो एनर्जी कहाँ से लाएंगे? अब एनर्जी में क्या चेक करेंगे यार? अब मैं आपको बताता हूँ। आपके घर पे काम वाली आई है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, आप तो मुकेश अंबानी हो, नीता अंबानी हो, आपके घर पे काम वाली आई। अब कोई बाई आई है जो इंटरव्यू दे रही है और आपसे बातें कर रही है ढीले ढाले आवाज में, शांति से चल के आ रही है, लटक मटक करते करते, और आपके सामने आती है। बोलिए मैम साहब, क्या काम करना है आपके वहां पे? मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे जॉब पे रख लीजिए। शांति से बात करेगी तो आप रखने वाले हो कि नहीं रखने वाले हो? आप क्या अज्यूम करोगे कि ये काम करेगी या सिर्फ नखरे करेगी? ये काम करेगी या सिर्फ बातें करती रहेगी यहाँ पे आके? अब वो ढीले ढाले आवाज में बातें करती है, स्लो मोशन में काम करती है, ये आपको पता कैसे चलेगा? आप या मुकेश अंबानी हो, आप तो लड़की को, मतलब जो भी औरत आई है काम वाली बाई, उसको फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो पता कैसे चलेगा कि वो स्लो काम करेगी या फास्ट काम करेगी? सिर्फ उसकी आवाज की एनर्जी से, सिर्फ उसके चेहरे के हाव भाव से, सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज से। सिंपल। आप तो उसको काम तो नहीं कराने बैठने बिठा देंगे इंटरव्यू में, आज भाई आज के दिन के बर्तन घिस के दिखा, कैसे घिसती है। वो नहीं करेगी और आप कैसे कर भी नहीं सकते। आप इंटरव्यू में कहीं जाते हो तो कोई थोड़ी ना पहले दिन आपको सिखा दे बिठा देता है, ले भाई ये 5 कस्टमर के साथ बातें करनी है, क्या ईमेल करने करके दिखा। नहीं है, इंटरव्यू में सिर्फ आपकी टेस्ट ली जाती है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। काम नहीं दिया जाता रियल वर्क। तो आप भी उस काम वाले को काम नहीं दोगे, पर आप अज्यूम करोगे, आप जज करोगे किस तरह से? उसकी बोलने की स्पीड से, उसकी बोलने की वॉल्यूम से। ये वॉल्यूम जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑनलाइन इंटरव्यू देते हो या ऑफलाइन देते हो, इंटरव्यू में आपको एनर्जी शो करनी पड़ेगी। आलस जो है उसको हटाओगे तो ऑटोमेटिक एनर्जी आएगी। सिंपल सी बात है। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, आलस, लेजीनेस एंड एनर्जी। एक जाएगी दूसरा आएगा, एक जाए जाएगा तो ये आ जाएगी। आपको क्या रखना है आपके बॉडी के अंदर, आप डिसाइड करिए। आपको एनर्जी रखनी है तो एनर्जी रहेगी, आपको लेजीनेस रखना है तो लेजीनेस रहेगी आपके बॉडी में। तो आपको इंटरव्यू में एनर्जी दिखानी पड़ेगी, ज्यादा वॉल्यूम से बात करनी पड़ेगी, ज्यादा थोड़ी स्पीड में बात करनी होगी। स्पीड, बाय स्पीड व्हाट डू आई मीन? आप जो भी सेंटेंस बोलते हो उसमें जहां जहां भी स्ट्रेस डालना होता है, स्ट्रेस मतलब आप समझते हो ना स्ट्रेस इंग्लिश में, वो स्ट्रेस आपको डालना है हर एक वर्ड पे, जहां जहां भी जरूरत है। आप हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, आपको पता है कि एक ही सेंटेंस को अच्छी तरह से मरोड़ के कैसे बोला जाए कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपके सेंटेंसेस बोलने हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर आपके इसी पॉइंट के मार्क लिख रहा है आपके सीवी के पीछे। तो ये आप इसके सामने आप मार्क लिखोगे कि आपने कभी भी ऐसा किया है कि आपका मुंह बिगड़ा हुआ है। जैसे कि मेरे सामने जो इंटरव्यू इंटरव्यू देने आते हैं, मैं मेरी बात करूं तो मेरे सामने 10 लोग बैठे होते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू देने के लिए। जैसे दीप आप कल देने वाले हो, आप मेरे साथ नहीं दोगे, लेकिन मैं आपको जहाँ पे दिखा रहा हूँ वो ऐसे इंटरव्यू होंगे। मेरे सामने 10 स्क्रीन है, 10 स्क्रीन मेरे लैपटॉप में 10 स्क्रीन दिख रही है, 10 लोग बैठे हैं, लैपटॉप मुंह खोल के, अपना कैमरा ऑन करके, मैं सबका मुंह देख रहा हूँ। मैं जज कर रहा हूँ किसको घर से डंडे मार के जबरदस्ती बिठाया है इंटरव्यू में। उसको किसको रोते रोते इंटरव्यू देने भेजा है किसी ने।
या फिर कौन रोते रोते जबरदस्ती ऐसे मजबूरी में आके इंटरव्यू देने आया है? कौन नहाया बिना है बैठा है आके इंटरव्यू में? कोई किसने बाल नहीं बनाया है? कौन टी शर्ट पहन के बैठा है इंटरव्यू में? कौन मजबूरी में इंटरव्यू दे रहा है? ये सबसे पहले हम देख लेते हैं बस स्क्रीन से, आपके चेहरों से पता चल जाता है कि ये इंटरव्यू देने के लिए कितना सीरियस है कितना नहीं। ठीक है, आपको प्रॉपर तैयार होकर बैठना होता है। अब दूसरी बात, मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे की मीटिंग में कुछ 3 प्रो टिप्स दूंगा एनर्जी, नीड फॉर जॉब और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। 3 प्रो टिप्स इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, तो नेक्स्ट सैटरडे उसकी बात करेंगे। आज हम बात करते हैं इसी पॉइंट की। तो एनर्जी में आपको वॉल्यूम बढ़ानी है, स्पीड में बोलना है, हर एक सेंटेंस को प्रॉपरली मॉडिफाई करके इंटरेस्टिंग बना के पेश करना है। आपको तो बोलना ही है, वहां पे थोड़ी ना आपको कंप्यूटर पर बिठा देंगे काम करने के लिए कि आप कुछ और प्रूव कर बताओ करके दिखाओगे। जो भी साबित करना है आपको आवाज से ही साबित करना है, आपके शब्दों से ही साबित करना है कि आपके अंदर कितनी स्किल है। तो जैसे काम वाली आती है, कोई स्पीड में काम वाली आती है, बोलिए सर कितना काम करना है, मैं कर दूंगी, अभी से अभी कर दूंगी। आप समझ जाओगे कि ये अच्छी लड़की है, ये इसको काम में रखो, ये फटाफट काम कर देगी अपने घर का। और कोई एक्स्ट्रा काम अगर टाइम बचेगा तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी काम भी करेगी, ये थकेगी नहीं। आगे वाली तो पहले से थकी हुई आ रही है, पहले से ये धीरे धीरे आ रही है, वो पहले से थकी हुई है, और थकी हुई को कहाँ जॉब के लिए रखेंगे हम लोग? समझ रहे हो आप डिफरेंस? तो आप जब इंटरव्यू देते हो तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ओके, तो एनर्जी में आप अपने अपने मार्क्स लिख दीजिए कि आप किस तरह से पेशकश करते हो, हर बार इंटरव्यू देते जाते हो, पिछले कितनी भी इंटरव्यू दी है आपने, कहाँ कहाँ पे आपने ये मिस्टेक की है, आपने एनर्जी में बात नहीं की है, प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाए है, और स्पीड में बात नहीं करी है, वो हाई वॉल्यूम में बात नहीं करी है, अच्छे बॉडी लैंग्वेज से हाथ हिला हिला के, जैसे मैं हाथ हिलाता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा हिलाता हूँ, मेरी आदत है, पर आपको भी थोड़ा हाथ मूवमेंट करके बैठना है, ऐसे अकड़ के बैठे हैं। यस सर, टेल मी, आई कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट मी। यस सर, आई नो एवरीथिंग अबाउट मी। कोई नहीं लेगा दोस्त आपको। स्मार्ट बनिए, स्मार्ट, एडवांस स्मार्ट। 10 लोग दूसरे आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, सबको आउट करना है आपको, आपको अकेले विनर बनना है। ये बात आपको पूरे यूट्यूब में, इंटरनेट पे कहीं नहीं सीखने को मिलेगी। मैं सिखा रहा हूँ, कोई भी इंटरव्यूअर आपको नहीं सिखाएगा। स्मार्ट दिखना है आपको, उस टाइम स्मार्ट बातें करनी है, एकदम प्रॉपर। इंटरव्यूअर के पास कोई आंसर नहीं होना चाहिए कि इसको रिजेक्ट करे। वो खुद अगर दूसरा इंटरव्यूअर बोले ना, उसका सीनियर, कि भाई इसको नहीं लेते हैं, तो वो उसको जाके रिक्वेस्ट करे कि नहीं सर मुझे तो लगा है अच्छा है आदमी, ले लो प्लीज। वो आपकी मार्केटिंग करे अपने सीनियर के साथ। इस तरह से आपको अपने आप को प्रोड्यूस करना, मतलब इंट्रोड्यूस करना है, सॉरी। ठीक है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी दोस्तों। अब लास्ट पॉइंट, जो इंटरव्यूअर आप में जज करता है, ये सारे पॉइंट जो है ना, वो इंटरव्यूअर आपके अंदर लिखते हैं कि सामने वाले की एनर्जी कितनी है, उसकी नीडीनेस कितनी है, वो जॉब के लिए कितना नीड है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है सामने वाले की, और जो काम हमें चेक करवाने हैं उसके रिलेटेड उसको क्या क्या एजुकेशन है, क्या क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस है, क्या क्या स्किल्स है, वो सब पहले पॉइंट में आ गया। ज़्यादातर लोग हम यही समझते हैं कि मेरे पास पहला जो पॉइंट है स्किल्स, ये मेरे में है, बाकी सब चीज़ें तो कभी ध्यान में दिया ही नहीं है, ध्यान दिया ही नहीं कभी। हम तो ऐसा ही समझ के जाते हैं कि स्किल्स है मेरे पास तो मुझे इंटरव्यू ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ स्किल के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है, स्किल के साथ ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जरा देख लीजिएगा स्क्रीन पे, अडेप्टिवनेस टू न्यू कल्चर एंड वर्क। अडेप्टिवनेस मतलब क्या? अडेप्टिवनेस टू न्यू कल्चर एंड वर्क, जब आपको मैंने सिखाया था कि इंटरव्यू में खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, तो उसमें मैंने आपको स्ट्रेंथ में सिखाया था कि आपको व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, इसमें आपको क्या बोलना है। तो आपको स्ट्रेंथ में बोलना है कि आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम अ क्विक लर्नर। ये आपको मैंने क्यों सिखाया था? क्योंकि मैं एज एन इंटरव्यू में ये बात सबकी मार्क करता हूँ, सबकी चेक करता हूँ कि सामने वाला, अब मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है, अडेप्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है। तो अडेप्टिवनेस मतलब आप किसी नए कल्चर को या नए वर्क को, नए टास्क को कितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो, अपने ब्लड में उतार लेते हो। कहाँ उतार लेते हो? अपने ब्लड में उतार लेते हो। आप उस काम को कितने यूज टू हो सकते हो। जब आप बाइक चलाते थे शुरू शुरू में, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 5 साल 10 साल पहले जब आप सीख रहे थे, तब आप दोनों हाथ से पकड़ के एकदम टाइट देख रहे थे सामने, रोड कहाँ है, मेरा आगे वाला व्हील कहाँ है, मेरा स्टीयरिंग कहाँ है, मेरे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, एकदम अलर्ट। पीछे कोई बैठा है और बातें करा रहे हैं तो आप बोलोगे बातें मत करा, मेरा ध्यान हट जाता है। एकदम एकदम टाइट बैठ के कर रहे थे ड्राइविंग। ये धीरे धीरे टाइम चला गया, और आज के ज़माने में देखे तो आज आप कैसे बाइक चलाते हो? एक हाथ मोबाइल पे है, एक हाथ स्टीयरिंग में है, मिरर में देखा नहीं है, साइड लाइट दिखाई नहीं है, मोड़ ले रहे हो, फिर भी टकराते नहीं हो।
ये ऑटोमेटिक आपका हो रहा है। और कभी कभी तो सामने से कोई अच्छी लड़की आ गई तो वहाँ भी नज़र चली गई। ये सब काम भी आपका एक साथ हो जाता है, फिर भी एक्सीडेंट नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? आपका बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, इसको एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसमें एक ऐसी बेसिक फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड हैबिट। हैबिट बहुत अच्छी चीज़ है। बॉडी को जिस तरह से हम हैबिट लगाते हैं, हैबिट बन जाती है। और इंटरव्यूअर ये चाहता है कि आपके अंदर हैबिट, नई नई हैबिट लाने की कैपेसिटी कितनी है, आप खुद नई हैबिट को अपनाने के लिए कितने तत्पर हो। तत्पर मतलब कितने स्पीड हो, कितने खुद की तरफ से आप ईगर हो, आप में ईगरनेस कितनी है कि मैं नई स्किल, नया वर्क, नए लोग, नई सिचुएशन, नया कल्चर को कितना जल्दी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं कितना जल्दी इसको सीख लूँगा। ये आपको वर्ड्स में समझाना होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको प्रैक्टिकल तो करके दिखाना नहीं बोलेगा, आपको तो वर्ड्स में समझाना है। ये सब बात नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर चाहता है आपको पहले दिन से सैलरी देनी है। 15 दिन की ट्रेनिंग है, आप अगर 7 दिन में सीख जाते हो तो सीधी सी बात है, कंपनी को फायदा है। अगर आप बोलोगे नहीं 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 यार, 15 दिन की ट्रेनिंग है, मेरा स्लो माइंड चलता है, मैं भागा हूँ, मैं, मेरे से इतना स्पीड में काम नहीं होता, मुझे मेरी स्पीड में सोचने दो, और 15 दिन का काम आप करते हो 20 दिन में, स्लो थिंकर हो, स्लो वर्कर हो, आपकी अडेप्टिवनेस कम है, तो कंपनी को क्या जा रहा है? लॉस जा रहा है। तो कंपनी आपको लेगी नहीं लेगी। इंटरव्यू जो है वो सामने वाले की तरफ से देखना है, खुद की तरफ से नहीं देखना है। ये इंटरव्यू आपके लिए नहीं है, कंपनी के लिए है। दुनिया में एक रूल है, जिसको पैसा चाहिए वो मेहनत करता है। अगर अभी आपको पैसा चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कंपनी खुद को कंपनी वालों जैसा बनाना है, कंपनी आपके जैसे नहीं बनने वाली, ठीक है? आपको खुद को कंपनी जैसा बनना है, आपको खुद को उस कंपनी वाला बनना है। कंपनी आपके जैसे नहीं बनने वाली। कंपनी को नहीं चाहिए पैसे, आपको चाहिए पैसे, आप मेहनत करोगे, ठीक है? तो ये सारी जो 5 चीज़ें हैं, ये आपको ठीक से समझनी है, अपने अंदर उतारनी है, और उसके सामने आप अपने पॉइंट लिखे कि आपके अंदर ये स्किल कितनी कितनी है। जैसे ये लास्ट वाली जो है ना, इसको तो मैं हम बाद में समझाएंगे, इसको मैं ओवरव्यू समझाऊँ तो इंटरव्यूअर ये चाहेगा, एज एन इंटरव्यूअर मैं चाहता हूँ कि सामने वाला जो बंदा है, वो, मेरे जो दूसरे एम्प्लॉइज़ हैं उनको तो मैं रोज़ जानता हूँ, मेरी कंपनी में दूसरे 150-500 एम्प्लॉइज़ हैं, वो रोज़ यहाँ से गुजरते हैं एचआर की ऑफिस के सामने से। वो लोग कैसे बातें करते हैं, एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं, वो लोग व्हाट्सएप में कैसे लिखते हैं, ठीक है? वो लोग ईमेल करते हैं तो ईमेल में कैसा लिखते हैं, वो लोग छुट्टी मांगने आते हैं एचआर में तो छुट्टी मांगने के लिए कैसी एप्लीकेशन लिखते हैं। अब वो जो इंग्लिश लिखते हैं या फिर वो जो स्टाइल में बातें करते हैं, क्या ये बंदा उन लोगों के साथ मैच हो पाएगा मेंटली? फिजिकली तो ठीक है, मेंटली मैच हो पाएगा? फिर ऐसा ना हो, मेरी एक जिम्मेदारी होती है एज एन एग्जीक्यूटिव, सॉरी, एज एन इंटरव्यूअर, मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि भाई मैं किसी को लूँ यहाँ पे जॉब में, फिर उसको ऐसा ना फील हो कि साला ये सब लोग अंग्रेज लोग हैं और मैं गवार इधर किधर आ गया, मैं फंस गया। उसको खुद को ह्यूमिलिएशन फील नहीं होना चाहिए कंपनी में जॉब करने के आने के टाइम। उसको खुद को जॉब पे आने की हर रोज़ इच्छा होनी चाहिए, मुझे मेरे जैसे लोग मिले हैं, मेरे जैसे फ्रेंड्स हैं, और वो सबके साथ फ्रेंडली हो पाए। ये उसमें कैपेसिटी है या नहीं है? जो कैंडिडेट आया है उसमें ये चीज़ है। ये 5 नंबर 5th नंबर है, वो ये है कि आप उस कंपनी में जहाँ पे आप जॉब करने जा रहे हो वहाँ पे मैच हो पाओगे या नहीं। जो काम वाली बाई आपके वहाँ पे इंटरव्यू देने आई है, आप सोचोगे कि भाई उसको और मेरे यहाँ पे दूसरे घर में दूसरे जो नौकर चाकर काम कर रहे हैं, क्या इन लोगों का तालमेल बैठ पाएगा या अंदर अंदर झगड़ते रहेंगे ये लोग? क्या फिर अगर बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये ऑफिस में झगड़ा करते रहेंगे, घर में आकर झगड़ा करते रहेंगे, तो एज ए कंपनी डजंट वांट दैट ये ऐसा कुछ हो, ठीक है? तो इसकी जिम्मेदारी होती है इंटरव्यूअर पे। इंटरव्यूअर ये चेक जरूर करता है कि भाई कोई भी एम्प्लॉय आता है, उसका नेचर कैसा है, वो समझने में कैसा है, उसका इमोशन लेवल कैसा है, ये सब चीज़ें भी आपको वो जज करते हैं। और इस 5 पॉइंट्स के अलावा दूसरे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप ट्रेनर की जॉब पे गए तो आपको आपके अंदर ट्रेनिंग के रिलेटेड कितनी स्किल है, आप कितनी अच्छी तरह से समझा पाते हो शब्दों को। कोई टॉपिक आपको दिया जाएगा, इस टॉपिक को आप अलग तरीके से समझा पाओ। चलो, ये वर्ड है, ये इस वर्ड को आप 10 तरीके से समझाओ, इसको कैसे समझाओगे? ये एक प्रोडक्ट है, ये एक माउस है, इसको आप किस तरह से समझाओगे कि ये क्या है? कोई एलियन आया यहाँ पे, उस एलियन को आपको ये समझाना है कि ये क्या प्रोडक्ट है भाई, एलियन को किस तरह से समझाओगे? तो ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं जब किसी ट्रेनर की पोजीशन होती है। जब किसी टीम लीडर की पोजीशन होती है, टीम लीडर या फिर कोई लीडरशिप पोजीशन पे, तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आप 5 एम्प्लॉई है आपके पास स्टाफ में,
अब कोई छठा आएगा या फिर 5 में से कोई जाएगा, तब आप क्या करोगे? आपके पास काम तो उतना ही आ रहा है और छठा एक एम्प्लॉई आ गया है आपके पास, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट करोगे? या फिर 5 एम्प्लॉई है आपके पास, 5 कैंडिडेट है आपकी टीम में, इसमें से एक छोड़ के चला गया, तुरंत ही दूसरा भी छोड़ के गया, अब आपके पास 3 बचे हैं, काम उतना ही आ रहा है, आप 3 एम्प्लॉई से कैसे काम कराओगे? तो ये सारी स्किल हुई लीडरशिप की। अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे जाने वाले हो तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने चाहिए। नहीं आते तो आपको मेरी जैसी मीटिंग्स में सिखाए जाएंगे। ये 5 पॉइंट्स तो लिखे, उसके सामने आपने 10 में से पॉइंट लिखे हैं। आपको ये सबका टॉपिक, सबका टोटल करना है, सबके टोटल होते हैं 50 पॉइंट। ठीक है, इंटरव्यूअर आपके 50 पॉइंट में से कितने टोटल होते हैं, कितना ज़्यादा मैक्सिमम होता है, वो आपके नीचे सीवी के पीछे लिख लेता है। अब इंटरव्यूअर किसको रखेगा? जैसे मैंने सोच बताया ना आपको, आपके पास 10 काम वाली बाई आई है, 10 के इंटरव्यू लिए, 10 के ये सब लिखे, 10 के पॉइंट लिखे, आप किसको रखोगे? सबसे ज़्यादा जिसके पॉइंट के टोटल हुए उसको रखोगे, सिंपल सी बात है। तो अगर आपके पॉइंट्स के टोटल ज़्यादा होते हैं तो आपको रखा जाएगा, नहीं होते हैं तो सर वी विल कॉल यू बैक लेटर, और फिर कॉल वो आएगा ही नहीं, आता है कभी। ठीक है, तो बस आज की मीटिंग यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम लोग। और जो भी आपने अपने खुद के पॉइंट लिखे हैं, वो पॉइंट्स का टोटल, सिर्फ टोटल आप ग्रुप में अभी व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप में से किसको मुझे कल कॉल करने हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड सी यू टुमारो।